आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां गुणाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड में एक नूतन प्रसंग देखने को मिला है और इस आध्यात्म रामायण के उत्तरकांड का जो तीसरा सर्ग है वह नई जानकारी से वह सर्ग भरा पड़ा है। कई जानकारियां हैं उसमें, जिसमें से एक पक्ष को लेकर मैं कुछ बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से जब रामावतरण हुआ इस धरा पर और राक्षसों का आतंक बढ़ा हुआ था, रावण का आतंक विशेष रूप से आसमान पर चल रहा था। ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में विष्णु से सभी देवों ने प्रार्थना की कि आपको कुछ न कुछ करना होगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया था, जैसा कि सर्वविदित है कि विष्णु ने आश्वासन दिया कि मैं इस पृथ्वी पर आकर के मैं इस आतंक को दूर करूंगा, जो भयंकर आतंक फैलाया हुआ है रावण। इसके अंत के लिए मैं स्वयं इस धरा पर आऊंगा। यह बात जो हुई थी, उसी प्रसंग में ब्रह्मा ने सभी देवताओं से कहा कि अपना अपना रूप धारण करके पृथ्वी पर चले जाएं। उसी प्रसंग में यहाँ बाली और सुग्रीव का भी उद्भव होता है। अब बाली और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ, ये बहुत ही रोमांचित करने वाला इसमें एक घटना है। आध्यात्म रामायण के विशेष रूप से उत्तरकांड का जो तीसरा सर्ग है उसमें, और राम और अगस्त्य मुनि का विलक्षण संवाद है। अगस्त्य मुनि से राम पूछते हैं कि ये इन सब का जन्म कैसे हुआ, बाली और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ। इस प्रसंग में अगस्त्य मुनि उन्हें बताते हुए कहते हैं कि हे राम, हे श्री राम, आपको तो यह विदित ही है कि किस प्रकार से आतंक रावण का बढ़ा हुआ था। तो ब्रह्मा ने किस प्रकार से सभी देवताओं से कहा कि आप पृथ्वी पर जाइए। उसी प्रसंग में बाली और सुग्रीव का या जन्म का प्रसंग आता है इसमें, कि तब राम ने कहा, उनको पूछा अगस्त से कि किस प्रकार से इन सब का जन्म हुआ। तो उस कथा सुनाते हैं। अगस्त कहते हैं कि हे श्री राम, कि मेरु पर्वत जो हैं वह मेरु पर्वत पर मणि के समान सुवर्ण मध्य शिखर पर ब्रह्मा जी का 100 योजन में विस्तार फैला हुआ उनका आश्रम है, उनकी सभा है, जो 100 योजन में पसरी हुई उनकी सभा है। और वह मध्य शिखर पर है, सुवर्ण मध्य शिखर पर, जो मेरु के मणि के समान, मेरु पर्वत के मणि के समान वह चमकता हुआ दीप्यमान वह मध्य शिखर पर ब्रह्मा जी की 100 योजन में पसरी हुई वह सभा है। उस सभा में चतुर्मुख ब्रह्मा जो थे ध्यान में बैठे हुए थे और एकांत में उस समय बैठे हुए हैं, एकांत में सोच रहे हैं। उस समय नेत्रों से कुछ अश्रुपात होता है उनका, ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू गिरते हैं, अश्रुपात होता है। और वह अश्रुपात उन्होंने देखा और हाथ में लेकर के पृथ्वी पर अश्रु को छोड़ा, आंसू को छोड़ा। उससे एक विशाल रूप में एक ऋक्षराज वानर रूप में अवतरित होता है। उस अश्रुपात से, उस अश्रु से जब ब्रह्मा जी, जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रह्मा जी एकांत में बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए थे अपनी 100 योजन में पसरी हुई सभा में, और एकांत में बैठ करके सोच रहे थे। उसी सोचते समय कुछ अश्रुपात हुआ, कुछ अश्रु गिरे और कुछ अश्रु को उन्होंने अपने हाथ से पृथ्वी पर गिरा दिया। जब चिंतन कर पृथ्वी पर डाला उन्होंने,
तो डालते ही पृथ्वी पर बहुत बड़ा बानर उत्पन्न हुआ, बंदर उत्पन्न हुआ, और उसका वो ऋक्षराज के रूप में आया। ऋक्षराज उसका नाम था। तो ऋक्षराज बानर महा विशाल था, भयंकर उत्पन्न हुआ उस अश्रु से, ब्रह्मा के अश्रु से। और उसी समय घटना घटती है कि बहुत दिनों तक वह रहा, और कहा भी ब्रह्मा ने उस ऋक्षराज को, उस बानर जो उसके अश्रु से बानर उत्पन्न हुआ पृथ्वी पर, तो उनको उसने, ब्रह्मा ने कहा कि तुम एक काम करना, तुम यहीं पर इंतजार करना, तुम्हारी आवश्यकता होगी और तुम यहीं पर रहना। काफ़ी दिनों तक वह वहीं रहा। ऋक्षराज जो बानर रूप में था, जो ब्रह्मा के अश्रु से जो अश्रुपात हुआ, गिरा इस पृथ्वी पर, उससे वह ऋक्षराज बानर के रूप में जो जन्म हुआ है, तो उसको कहा ब्रह्मा ने तुम यहीं रहना और कहीं नहीं जाना, यहीं रहना और प्रतीक्षा करो, क्या क्या घटनाएं होगी उस घटनाओं की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा कह करके उस ऋक्षराज जो बानर उत्पन्न हुआ उनके अश्रु से, ब्रह्मा के, तो एक बार उसने, उस ऋक्षराज ने सोचा कि फल मूल ला करके खाया जाए, भूख लगी थी। तो फल मूल लाने के लिए गया, तो उसने एक सुंदर वापी देखा, जिसको सरोवर कह सकते हैं। इस प्रकार का सरोवर देखा जिसको बावड़ी कहते हैं, वापी भी संस्कृत में कहते हैं, और उसको जलाशय कह सकते हैं। और रत्न जड़ित वहाँ था, वो जलाशय था और बहुत सुंदर था। तो उसने सोचा कि यहाँ पर कुछ प्यास लगी है तो पानी पी लिया जाए, अपनी प्यास बुझानी चाहिए। तो पानी पीने के लिए उस वापी में, उस जलाशय में, वह जो ऋक्षराज जो ब्रह्मा के अश्रु से बना हुआ है, ऋक्षराज बानर योनि में विशाल भयंकर वह बानर था, वह बंदर, उसने जब पानी पीने के लिए अपना हाथ उस जलाशय में ले गया, तो देखता है कि अपनी छवि, अपनी प्रतिछवि उसने छाया देखी। और उस बानर योनि में जो ऋक्षराज था, उसने सोचा कि कोई प्रतिद्वंदी आ गया है, मेरे से मुकाबला करने के लिए इस जल में है। यह सोच करके वह ऋक्षराज जो ब्रह्मा के अश्रु से बंदर बना हुआ था, वो जा करके उस जलाशय में चला जाता है। जलाशय से निकल करके बाहर आता है। उसने देखा कि जलाशय में तो प्रतिद्वंदी था नहीं, उसकी अपनी प्रतिछाया थी। और यह देख करके जब बाहर आता है तो सुंदरी रूप में वह प्रकट हुआ, वह सुंदर महिला के रूप में प्रकटीकरण होता है उसका। और वो जो ऋक्षराज था वो सुंदर कन्या बन करके वो आया। बड़ा आश्चर्य हुआ अपने रूप को देख करके, ये क्या हो गया, इस जलाशय का कौन सी ऐसी किस प्रभाव से मैं इस तरह से बन गया हूँ, यह सोच रहा था। तब तक वहाँ से इंद्र जा रहे थे उसी मार्ग से। कैसे सुग्रीव, बाली और सुग्रीव का जन्म हुआ, वो कथा, यह कथा इस अध्यात्म रामायण में के उत्तरकांड के 3 सर्ग में जो कथा पड़ी हुई है, उस कथा को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब वह ऋक्षराज जो बंदर था, विशाल बंदर, वह जलाशय में चला गया। जलाशय से जब बाहर आता है तो अपने आप को पाता है कि एक सुंदर कन्या के रूप में, बहुत सुंदरी। और उसी समय मध्याह्न काल में, दोपहर के समय में, जो इंद्र थे वो ब्रह्मा की पूजा करके वो लौट रहे थे। उन्होंने उस सुंदरी को देखा, आश्चर्यचकित हुआ, आकर्षित हुआ, मोहित हुआ, सम्मोहित हुआ। और ऐसा लगा कि इस अध्यात्म रामायण के इस 3रा जो सर्ग है उत्तरकांड का, उसके प्रसंग के आधार पर कि ऐसा लगा जैसे कामदेव ने अपने 5 बाणों से, 5 बाणों से घायल कर दिया हो उस इंद्र को। और इंद्र का देखते देखते ही उसका वीर्य स्खलन होता है। और इंद्र का, और वह जा करके जो वह सुंदर ऋक्षराज जो सुंदर कन्या के रूप में है, परिणत है, उसके बाल पर जाकर के, उसके केश पर जाकर के वो धरती पर गिरा। और इसीलिए बाल को स्पर्श करता हुआ वह वीर्य जो स्खलन हुआ उसका, वो गिरा, जिसके कारण से बाली नाम पड़ा उसका। और भयंकर और बलशाली, इंद्र के समान बलशाली। और इस प्रकार से वह बानर रूप में तो था, चूँकि वह बानर रूप से ही यह महिला रूप में परिणत होने के कारण से वह बानर के रूप में, बाली के रूप में प्रकट हुआ, चूँकि बालों से वह वीर्य स्खलन करता हुआ पृथ्वी पर गिरा। और उसी समय फिर सूर्य भी वहाँ से चलते हैं। और सूर्य
ने भी देखा सूर्य की स्थिति भी इंद्र के समान हुई, उनका भी स्खलन होता है, वीर्य स्खलन, और वह उसके ग्रीवा से स्पर्श करता हुआ, ग्रीवा कहते हैं गर्दन को, उस सुंदरी जो कन्या के रूप में प्रकट हुई है उसके गर्दन को स्पर्श करता हुआ वह नीचे गिरता है, जिसके कारण सूर्य के समान तेज वाला वह सुग्रीव पैदा हुआ, सुग्रीव नाम पड़ा उसका। तो ये बाली और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ उसकी कथा उत्तर कांड में, अध्यात्म रामायण के उत्तर कांड के 3 सर्ग में है। तो इस प्रकार से केश बाल से स्पर्श करता हुआ जब इंद्र का वीर्य स्खलन होता है तो वो बन गया बाली, और सुग्रीव के जो बना वह सूर्य का जो वीर्य स्खलन हुआ उस सुंदरी को देख करके यह सृष्टि का सृष्टि उत्पत्ति होनी थी, इन दोनों का सृजन होना था, संयोग बना, और वह गर्दन को स्पर्श करता हुआ आया। ग्रीवा कहते हैं संस्कृत में गर्दन को, इसीलिए सुंदर गर्दन वाला था, इसलिए सुग्रीव नाम पड़ता है, पड़ा दिया गया। और दोनों को लेकर के वह अचंभित, ऋक्षराज अचंभित था कि मैं किस प्रकार से महिला रूप में परिणत हो गया हूँ, इसलिए अचंभित था। वह देखते देखते सोचते वह सो गया, फिर रात हुई, सो गया, और सवेरा होते ही उसने अपने आप को फिर ऋक्ष रूप में पाया। वह सुंदरी कन्या के रूप में जो वह परिणत हुआ था वह फिर अपने स्वरूप में आ गया। वह ऋक्षराज जो उनके ब्रह्मा के अश्रुपात से जिसका जन्म हुआ था, वह ऋक्षराज बानर रूप में, भयंकर बंदर था। तो उन दोनों पुत्रों का फिर पालन किया उसने, वाली का और सुग्रीव का, और उसके बाद कुछ फल लेकर के फिर ब्रह्मा के पास जाता है वह ऋक्षराज, जो सुंदर कन्या के रूप में कुछ जो परिणत हुआ था, और 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का बाल से स्पर्श करता हुआ इंद्र का वीर्य स्खलन हुआ जिससे बाली बना, और सूर्य का जो स्खलन हुआ उससे सुग्रीव का जन्म होता है। ग्रीवा को स्पर्श करते हुए गिरा था पृथ्वी पर, तो सुग्रीव और बाली का जन्म हुआ। उन दोनों पुत्रों को लेकर कुछ फल मूल लेकर के ब्रह्मा के से मिलने जाते हैं कि ये कैसी सृष्टि की, हे ब्रह्मा आपने यह क्या किया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा ने उसको कहा कि इसीलिए मैंने तुझे कहा था कि तुम प्रतीक्षा करो और तुम लोगों की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि रावण का अंत होना था, उसके लिए सारे मार्ग प्रशस्त हो रहे थे। बाली का जन्म होता है, बाली के बाद फिर सुग्रीव का जन्म होता है, फिर राम को वही सहयोग करेंगे फिर सुग्रीव, और फिर जाकर के जब ब्रह्मा से मिलने जाते हैं वह ऋक्षराज दोनों पुत्रों को लेकर के, बाली और सुग्रीव को, जो महाबलशाली था, वो एक इंद्र के समान बलशाली, दूसरा सूर्य के तेज के समान बल और तेज लिए हुए सुग्रीव था। उन दोनों को लेकर के जब गया तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक दूत को कहा, अपने देवदूत को, कि तुम ऐसा करो, तुम इनको ले जाओ, किष्किंधा में ले जाओ, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने, मेरे आदेश से विश्वकर्मा ने बनाया था, जिस नगरी को का निर्माण किया था। तुम इन देवदूत को कहा कि इसको ऋक्षराज को और दोनों पुत्रों के साथ तुम उनको तीनों को ले जाओ, और ये वहीं पर रहेंगे, और किष्किंधा का वह राजा बन जाता है ऋक्षराज, और ये दोनों उसके पुत्र होते हैं, बाली और सुग्रीव। तो इस प्रकार से अध्यात्म रामायण का जो वह उत्तर कांड है, जिसका यह 3 सर्ग है, उस 3 सर्ग में इस प्रकार की सुग्रीव की उत्पत्ति कैसे हुई, और सुग्रीव की उत्पत्ति के साथ साथ सुग्रीव का बड़ा भाई जो बाली था, जिसका वध किया था राम ने, और बहुत कुछ वहाँ पर संवाद, ये सबको पता है कि किस प्रकार से अपने भाई पर उनको संदेह हुआ कि यह मेरा दुश्मन है, और कैसे मारता है, और मार करके भगाता है उसको, उसकी पत्नी को भी अपने वश में कर लेता है, रोमा को, सुग्रीव की पत्नी को। और जब रावण ये सारे रावण को अंत करने के लिए सब इन सीढ़ियों से, रास्तों से गुजर करके कहानी चलती है। और बहुत बड़ी बात उन्होंने, राम ने कही। रावण जब बाली ने पूछा राम से कि हे राम, आपने मुझे क्यों मारा है, तो उसके विषय में बहुत बढ़िया बात उन्होंने बताई है कि त्यक्त्वा धर्म सनातनम, तुमने सनातन धर्म को त्याग करके कुमारगामी बन गए हो बाली, इसीलिए मैंने तुम्हारा ये वध किया है। तो ये सारी कहानी का कैसे कैसे कहानी
अलग अलग रूप में दिखाई देती है, पसरी हुई है अलग अलग रामायण में। तो अभी अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण दोनों को मैं देख रहा था। तो अध्यात्म रामायण में यह उत्तरकांड का जो तीसरा सर्ग है उसमें बाली और सुग्रीव की उत्पत्ति का उसमें रोचक वर्णन मिला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको साझा किया जाए। तो इस प्रकार से वहाँ ऋक्षराज उस किष्किंधा पर्वत पर रहने लगे। ये सब जो विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वह किष्किंधा नगरी का जो उन्होंने निर्माण किया था, किष्किंधा नगरी निर्मित थी विश्वकर्मा से। और इस प्रकार से जब इंद्र के द्वारा जब बाली का जन्म हुआ था तो उसी समय इंद्र ने उसको देखा भी अपने पुत्र के रूप में। वह बाली उन्हीं का इंद्र का ही अवतरित रूप था और सूर्य का अवतार के रूप में सुग्रीव थे। तो बाली को इंद्र ने अपनी एक स्वर्ण माला दी थी। वो माला दे करके फिर अपने स्वर्ग चला जाता है लौट करके। उसी माला के कारण से जो भी उसके सामने आता था बाली के, तो आधी शक्ति उस बाली में समा जाती थी। वो माला का ही प्रभाव था जो उसके पिता ने उसको इंद्र ने दिया था। तो उस माला का ही यह प्रभाव था। तो इस प्रकार से बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा ये अध्यात्म रामायण में मिलती है, जो वाल्मीकि रामायण में हमें देखने को नहीं मिला है कि उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। सीधे कहा गया कि ब्रह्मा ने सभी देवों को आग्रह किया कि अपने अपने अलग अलग रूप में जाओ। शिव जी स्वयं हनुमान बन करके आते हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, जो उसमें आता है कि तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन का अर्थ ये भी है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन बन करके आए थे। केसरी के घर में जन्म लेकर के हनुमान आए हैं। तो सभी देव अलग अलग रूप धारण करके किस प्रकार से पृथ्वी पर आते हैं, तो उस प्रसंग में मैंने अध्यात्म रामायण से कुछ उठा करके कथा को कि किस प्रकार अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड का जो तीसरा सर्ग है उस सर्ग में ये सारी कथा थी, जिसको मैंने संक्षिप्त में सुनाया था। एक बार संक्षिप्त में बता करके कथा को विराम दूंगा कि किस प्रकार से अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के तीसरे सर्ग में जो एकांत में 100 योजन में पसरी हुई जो सभा थी ब्रह्मा की उस सभा में एकांत में बैठे हुए उस सभा मंडप में सोच रहे हैं ब्रह्मा। और सोचते सोचते उनके नेत्रों से कुछ बूंद आंसू के अश्रुपात होता है और एक बूंद को अपने अश्रु को लेकर के नीचे पृथ्वी पर डालते हैं, जिसका प्रभाव यह हुआ कि महाभयंकर एक वानर की उत्पत्ति होती है, जिसका ऋक्षराज नाम था। ऋक्षराज थे और वानर थे। और उसको देख करके ब्रह्मा ने कहा कि तुम बहुत कुछ दिनों तक तुम्हें यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और बहुत कुछ तुम्हारे द्वारा यहाँ संपन्न होगा काम। तो जाकर के किस प्रकार से वहीं पर रह गया ऋक्षराज जो वानर के रूप में उत्पन्न हुआ था उनके अश्रु से। तो एक पानी पीने के लिए जब सरोवर में जाता है तो स्वर्ण से जड़ित जो वह स्वर्ण खचित जो वह सरोवर, उस सरोवर में उस बावड़ी में जब जाता है पानी पीने तो देखता है अपनी प्रतिछाया देख करके उसने सोचा मेरा कोई प्रतिद्वंदी आ गया मेरे से लड़ने के लिए। वह छलांग लगाता है उस सरोवर में। और जब बाहर देखा अंदर जाकर के तो वो तो प्रतिछवि थी, उनकी अपनी छवि थी, अपनी प्रतिछाया थी। तो तब यह देख करके जब वो बाहर निकलता है ऋक्षराज बंदर जो था वो बंदर नारी के रूप में परिणत होता है और अत्यंत सुंदरी नारी की उसी समय ब्रह्मा का पूजा करके इंद्र लौट रहे थे, उनके सौंदर्य से आकर्षित होकर के इतना सम्मोहित होता है, सम्मोहन की उनका वीर्य स्खलन होता है। उस कन्या जो सुंदर कन्या बनी थी उसके बालों से गुजरता हुआ वो नीचे पृथ्वी पर वह अश्रु गिरता है, जिससे बाली नाम पड़ा, बाल से आया। और वहीं उसके बाद उन्होंने अपनी एक माला दे करके, स्वर्ण माला दे करके स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग लोक को इंद्र चले जाते हैं। फिर उसके बाद सूर्य निकलते हैं, सूर्य की भी स्थिति और गति उसी तरह की हुई। ये सब सृष्टि का निर्माण होना था, उनका भी वीर्य स्खलन हुआ सम्मोहित होकर के, सौंदर्य से आकर्षित होकर। तो उसके कारण से क्या हुआ कि वो पृथ्वी पर फिर एक नूतन सृष्टि होती है जिसका सुग्रीव नाम पड़ा। उसके ग्रीवा से, गर्दन से उस नारी के स्पर्श करता हुआ जो अश्रुपात हुआ वह ग्रीवा के कारण से, ग्रीवा संस्कृत में कहते हैं, गर्दन को कहते हैं ग्रीवा।
तो इसीलिए सुग्रीव नाम पड़ा। सुंदर ग्रीव, सुंदर गर्दन थे उसके, तो उसका नाम सुग्रीव पड़ता है। किस प्रकार से इन दोनों की सृष्टि होती है, रात और बड़ा आश्चर्यचकित होता है अपने नारी रूप में देखकर ऋक्षराज। फिर वो रात्रि भर सोचते सोचते रात बीतती है, सवेरा होता है तो देखता है फिर अपने ऋक्ष रूप में, वानर रूप में आते हैं ये, और दोनों को लेकर के ब्रह्मा के पास गए, फल मूल लेकर के, दोनों बच्चों को लेकर के। ब्रह्मा ने कहा तुम यहीं तुम्हारा, इसीलिए तुम्हें कहा था कि यहाँ मेरी प्रतीक्षा करो। तब देवदूत को भेजते हैं, जो नूतन नगरी बसाई हुई थी किष्किंधा, और इसी के लिए बसाई हुई थी, और विश्वकर्मा को आदेश देकर के इन्होंने नई नगर का निर्माण करवाया था। उस नगर में वह ऋक्षराज चला जाता है, वहाँ का राजा बन जाता है, सभी वानरों का राजा बनता है। फिर वो दोनों वाली और सुग्रीव भयंकर, जैसे वाली पूर्ण रूप से बलशाली वैसे ही थे जैसे इंद्र थे, और सूर्य के समान तेज बल लेकर के सुग्रीव आते हैं। तो ये दोनों की उत्पत्ति की कथा मुझे आध्यात्म रामायण में देखने को मिली है। उत्तरकांड के जो शोधार्थी हैं उनके लिए बताता हूँ विशेष रूप से कि अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड का जो तीसरा सर्ग है उसमें यह कथा पसरी हुई है। तो आज का जो मेरा विषय था यही कि अध्यात्म रामायण में वाली सुग्रीव का के जन्म की कथा, तो जन्म की कथा किस प्रकार से है, तो मैंने इस प्रकार से कुछ शब्दों में कह करके अपनी वाणी को विराम देने से पहले जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, एक हमारे यशस्वी प्राचार्य हैं डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल गजेंद्र कुमार जी, वो जुड़े हुए हैं, और एक हमारे शिष्य पटना से जो रिसर्च स्कॉलर हैं रवि चौरसिया जुड़े हुए हैं, और हमारे पौत्र हैं हमारे गांव से सुरेश झा भी जुड़े हुए हैं, और मेरी ननियोला की पुरानी शिष्या मीनूपुरी भी जुड़ी हुई हैं। तो इन सबको मैं शुभकामना देते हुए और आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।